तो बृहस्पति, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम इस वीडियो में विचार कर रहे हैं और ये वीडियो रहेगी अब आपके 12th हाउस के लिए। मान लो अगर आपका कोई भी लगन हो बट आपके 12वें भाव में बृहस्पति, केतु या चंद्रमा का कंजक्शन बन रहा है तो ये प्रॉपर वैराग्य वाला कंजक्शन है। यहाँ केतु वक्री होके बैठे हैं तो केतु हमेशा वैसे तो वक्री होते ही हैं बट 12th हाउस में केतु का वक्री होना कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आपको ज़्यादा जिज्ञासु बना सकता है। आपको ऐसा केतु मोक्ष की तरफ लेकर जा सकता है। अब केतु कितना ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पर डाल रहे हैं या बृहस्पति पर केतु का कितना ज़्यादा प्रभाव है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जब इनके साथ वक्री होकर बैठेगा तो केतु उस पर ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हों तो आप आध्यात्मिक तौर पे या बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में। ऐसी स्थिति में ये निश्चित है कि आप वैराग्य की तरफ बहुत जल्दी जा सकते हैं या आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं। इससे आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब यहाँ चंद्रमा पर जो केतु का प्रभाव है उसकी वजह से आपको रिश्तों में भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा दूरी का अनुभव होगा। ऐसे में फैमिली से जुड़े हुए आपके जो रिश्ते हैं, आपके जीवन साथी के साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं या अन्य जिन भी लोगों के साथ आप जुड़े हैं आपके नेटवर्क में, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बहुत डिटेच फील करेंगे। ऐसे केस में आपको भावनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा तालमेल बनाने या तारतम्यता बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन भावों से रिलेटेड फैसला लेना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाए तो इस बात की और भी ज़्यादा संभावना होगी कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे और कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रमित भी। चंद्रमा अगर केतु से ज़्यादा प्रभावित है तो आपकी इंट्यूशन पावर उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी जितना केतु का प्रभाव चंद्रमा पर होगा। बट चंद्रमा आपके चार्ट में जिस भाव के स्वामी है उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों या उस भाव से जुड़ी हुई प्लानिंग करने में आप काफ़ी स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ में। इस प्रकार का कंजक्शन आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं लाता, बल्कि आपकी जो सेविंग है उसको आप दान दक्षिणा में या चैरिटी वगैरह में खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी खर्चे आपके होंगे मेजरली या तो आपके स्वास्थ्य पे, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य पे या ज़्यादातर दान दक्षिणा में ही आपका पैसा जाएगा। तो ये बोल सकते हैं आप कि यहाँ जितना भी खर्चा होगा वो शुभ कार्यों के लिए होगा या वास्तविक खर्चा होगा वो आपका। बट यहाँ आर्थिक रूप से कैरियर को लेके काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आ सकती हैं। इस प्रकार के जातकों को अक्सर मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सेपरेशन जैसी कंडीशन या डिवोर्स जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ चंद्रमा कितना ज़्यादा बृहस्पति से प्रभावित है या कितना ज़्यादा केतु से प्रभावित है, जितना ज़्यादा यहाँ बृहस्पति से चंद्रमा प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा आप आत्मिक रूप से ज्ञान से ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे। आप भौतिक संसार से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे और अपने आप को बहुत ही एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे। ऐसे केस में आपके लिए भौतिक सुख सुविधाएं, लग्जरी, ऐशो आराम वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन आपके लिए ज्ञान, आपके लिए आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक उन्नति आपके लिए टॉप प्रायोरिटी रहेगी। अब आपके चार्ट में यहाँ कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके 12th हाउस पे, आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए। वैसे यहाँ केतु का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है, बट केतु यहाँ इन सारे ग्रहों की एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे हैं। ऐसे में आपके वो भाव जिनका स्वामित्व बृहस्पति के पास है या जिसका स्वामित्व चंद्रमा के पास है, उन भावों से संबंधित जब भी आप कोई भी प्लानिंग करेंगे तो वहाँ पर आप उतने स्टेबल नहीं देखेंगे अपने आप को। तो वहाँ आपसे कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, कुछ उन रिश्तों से जुड़े हुए मामलों में भ्रम भी आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय पाएगा। हमेशा वो अपने आप को अकेले में देखना पसंद करेगा या अकेले में काफ़ी वक्त बिताना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, ध्यान, साधना या इवन योगा की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ऐसे लोग कोई भी प्रकार की एक्टिविटी अगर कर रहे हैं जैसे कोई साधना, सिद्धि वगैरह, तो आप जितना ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा उसका आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रभाव आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेगा। ऐसे लोगों पर कोई देवी या देवता का आशीर्वाद भी होता है कभी कभी जब यहाँ बृहस्पति वेल प्लेस्ड हो। अगर ये कंजक्शन मान लो आपका मीन राशि में बन रहा है, धनु राशि में बन रहा है या तो फिर आपका ये कुंभ राशि में बने या यहाँ पे वृश्चिक राशि में बने, तो इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप रिश्तों से बहुत ज़्यादा वैराग्य के तौर पे आगे बढ़ जाएंगे और आप जो भौतिक जगत है उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेच्ड अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ जो आपका पारिवारिक रिश्ता है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि आप देखेंगे। तो आपका जो सिक्स्थ सेंस है, आपका जो थर्ड आई है, वो काफ़ी एक्टिव होगा ऐसी स्थिति में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो आपका जो 12th हाउस है अब आपकी लाइफ को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो आपको ज्ञान और आत्मचिंतन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। यहाँ अब आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप खुद को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं किसी भी काम में,
खुद को कितना ज़्यादा अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं। कभी कभी अगर चंद्रमा यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं होगा तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी रखता है। यहाँ बृहस्पति आपको नेगेटिव थॉट्स से बचाने के लिए काम करते हैं। वास्तव में अब बृहस्पति आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए जो जुड़े हुए कार्य हैं आपके लाइफ में वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे। अब आपका मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको डिसीजन लेने, प्रॉपर सोचने में मदद मिल सकेगी। अगर आपका चंद्रमा यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो निश्चित तौर पे, क्योंकि वैसे भी केतु का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर होने ही वाला है, ऐसे में इमोशनली आप काफ़ी परेशान रहेंगे अपनी लाइफ में। इस प्रकार का जातक इवन फॉरेन सेटल हो सकता है। अपने जीवन में वो काफ़ी सारी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं करेगा, कुछ इस प्रकार के अनुष्ठानों में भी वो काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका 12th लॉर्ड का संबंध आपके 4th हाउस से हो, आपके लगन से हो, तो आपकी इस संभावना को ये बढ़ा देता है कि कहीं ना कहीं आप अपना घर छोड़ देंगे, छोटी उम्र में घर से दूर चले जाएंगे, या किसी अदर स्टेट में चले जाएंगे, या तो फिर विदेश में चले जाएंगे। ऐसे जातक अक्सर मानसिक सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे अपनी लाइफ में, और वो हमेशा कभी कभी अपने आप को मेंटल डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में महसूस करेंगे। ऐसे में आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। या तो फिर अगर यहाँ चंद्रमा वेल प्लेस्ड है तो आप चंद्रमा के लिए रेमेडी भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ होगा आपके 4th हाउस पे। देखिए, इस प्रकार का बृहस्पति है तो आपको वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता, और केतु का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बृहस्पति पर होगा उतना ही ज़्यादा ये संभावना कम हो जाएगी कि ऐसा बृहस्पति आपको पारिवारिक सुख प्रदान करेगा। ऐसे में जातक छोटी उम्र से ही अपने परिवार से इमोशनल या मेंटली डिटेच सा हो जाएगा, या वो दूरी बना लेगा कहीं ना कहीं। ऐसे जातक खुद को कहीं ना कहीं कोसते हैं और अकेले में काफ़ी ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, ध्यान साधना वगैरह करेंगे, सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की तरफ अगर जाएंगे तो आपके लिए आपके गुरु की जो गाइडेंस है, गुरु का जो आपको समर्थन है या जो सपोर्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बृहस्पति का प्रभाव 4th हाउस पर होने से बृहस्पति 4th हाउस को लेके आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है। अगर बृहस्पति वक्री हो तो ये कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ में फिर आप अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता का उतना प्रॉपर उपयोग नहीं कर पाते। अब 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट और 4th लॉर्ड आपका उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से। बट मान लो अगर 12th हाउस में आपका बृहस्पति काफ़ी वेल प्लेस्ड है, और तब अगर बृहस्पति का दृष्टि है 4th हाउस पे, ऐसे में बृहस्पति कुछ हद तक 4th हाउस रिलेटेड डिसीजन लेने में आपको फिर भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या आपको वास्तव में बृहस्पति की महादशा है या नहीं? अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो जो पूजा पाठ आप करेंगे, जो भी ध्यान साधना सिद्धि वगैरह आप करेंगे, उसका रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी मिलने की संभावना होगी। और बृहस्पति यहाँ अगर वक्री ना हो तो आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए भी विदेश जा सकते हैं। फिर आप जो अपने खर्चे करेंगे काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। लेकिन मोस्टली इस प्रकार का जो बृहस्पति आर्थिक रूप से आपको काफ़ी समस्याएं लाता है। बृहस्पति का प्रभाव फिर होगा आपके 6th हाउस पे। तो बृहस्पति अगर अब वक्री ना हो तो कुछ हद तक वो राहु के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। वैसे राहु 6th हाउस में हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट राहु का जो यहाँ पर प्रभाव है कहीं ना कहीं वो उतना ज़्यादा नहीं आपके 12th हाउस पे, क्योंकि यहाँ केतु है और केतु और राहु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ जो बृहस्पति है, बृहस्पति अपना ज़्यादा प्रभाव कहीं ना कहीं डाल पाएंगे राहु पर, और राहु का प्रभाव यहाँ जो केतु पर रहेगा तो केतु सारी एनर्जी यहाँ अपने आप में समाहित कर ले रहे हैं। ऐसे में दूसरे जिन जिन ग्रहों का प्रभाव आपके 12th हाउस पे, उन ग्रहों का सपोर्ट भी आपको यहाँ देखना चाहिए। वास्तव में जो बृहस्पति का प्रभाव है, अगर बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं राहु पर, तो राहु को उतना ज़्यादा ये प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बट नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में आपका बृहस्पति अगर इस तरीके से प्लेस्ड है 12th हाउस में, तो वो राहु के रिजल्ट को और ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके फेवर में जरूर कर सकता है। फिर आपको कुछ हद तक बृहस्पति आपकी रूटीन लाइफ में निर्णय लेने, आपके आर्थिक रूप से या कोई भी अन्य प्रकार की चुनौती आपकी लाइफ में है उसको हैंडल करने में आपका सपोर्ट जरूर कर सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए जो रूटीन लाइफ है, आपके लिए जो आपका ऑफिस का वर्क है, ऑफिस की जो लाइफ है आपकी, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी। इसके साथ साथ राहु का यहाँ पर जो प्रभाव है, हालांकि राहु का प्रभाव आपके यहाँ पे 10th हाउस पे भी है और आपके 12th हाउस पे भी। ऐसे में व्यक्ति को अगर राहु की महादशा हो तो वो राहु को ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करे तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। फिर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव आ जाता है आपके 8th हाउस पे। देखिए 8th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव आपको रिसर्च करने में काफ़ी मदद करेगा, किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने, विचार करने और अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने के लिए इनका सपोर्ट आपको रहेगा। बट जब आपका मैरिज होगा, मैरिज के बाद काफ़ी हेवी ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर अष्टम भाव से आप कोई बहुत बड़ी उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ना हो। बृहस्पति अगर वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो बृहस्पति आपको ज्ञान और धन के मामलों में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करने वाले। बृहस्पति अगर यहाँ केतु के बहुत ज़्यादा क्लोज हों और अगर वक्री हों, ऐसे केस में बृहस्पति अष्टम भाव के थ्रू आपको कोई खास गेन नहीं देने वाले। बट बृहस्पति आपको ज्ञान के मामले में फिर भी काफ़ी अच्छी स्थिति देते हैं।
अब आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आप अपनी मैरिज की बात करेंगे, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप की बात करेंगे, या मैरिज के बाद किस तरीके से आपकी लाइफ चलती है आप उस पर जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। मोस्टली हम यही मानते हैं कि इनका तीनों का जो कंजक्शन है वो आपकी लाइफ को स्पिरिचुअली काफ़ी आसान कर देता है, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देता है, जिससे आप कोई भी पूजा पाठ, साधना, सिद्धि वगैरह करते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को रियलाइज़ कर पाते हैं। और वास्तव में कुछ पास्ट कर्माज या कुछ पास्ट का कनेक्शन आपका 12th हाउस से ज़रूर हो सकता है। तो यहाँ पे अब चंद्रमा जितना ज़्यादा केतु के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको मेंटली कुछ इश्यूज आ सकते हैं, या मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार आप हो सकते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक पाथ को फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा।